आकर जल्द से जल्द आगे आकर फूल माला के द्वारा महाराज श्री का स्वागत करेंगे। जल्दी से जल्दी महाराज श्री, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, मात्र चित्र विचित्र जी से भी प्रार्थना कि वो मुझे 5 मिनट का अवश्य समय देंगे। देखिए गुरु आप स्वयं कह रहे हैं, मुर्शिद ही, मैं माफी चाहूंगा, महाराज जी तो मना कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा मैं जरूरी समझता हूँ। श्री कृष्ण कत्याल जी महाराज श्री का फूल माला के द्वारा स्वागत करते हुए, और अंकल जी, अंकल जी बोले श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। एक प्रार्थना हमारे बीच श्री चंद्रभान वर्मा जी भी विराजमान कि वो भी फूल माला के द्वारा महाराज श्री का अभिनंदन करेंगे। ज्यादा समय मैं और नहीं लूंगा क्योंकि महाराज श्री मना कर रहे हैं कि जो रस बरस रहा है वो बरसता रहे। उनकी आज्ञा का शिरोधार्य करूंगा। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि महाराज श्री की अध्यक्षता के अंदर ये 5वां भव्य राधाष्टमी महोत्सव मनाया जा रहा है। ये अनुकंपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे, ये छत्र छाया सदैव हमारे ऊपर बनी रहे, ऐसी उनके श्री चरणों में प्रार्थना, ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रार्थना। कम करो बेस। 5 मिनट का समय लिया है तो इसके अंदर मैं कुछ विशेष और आपको बताना चाहूंगा। आज ही श्री राधे, आज के दिन एक विशेष कार्य हम राधा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में महाराज श्री जी के हाथों के द्वारा शुरू करने जा रहे हैं, जो कि कोशिश रहेगी कल से शुरू हो जाए। अगर कल से नहीं हुआ तो 1 तारीख से जरूर शुरू होगा। पानीपत की धरती पर हम एक रिक्शा का संचालन कर रहे हैं। एक रिक्शा पानीपत की गलियों में दौड़ेगी, जिसका कार्य क्या होगा, शार्प बढ़ाओ, बेस कम करो। अभी भी हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो पावन सामग्री, हमारे घर धूप जोत बत्ती जलाई जाती है, पूजा के फूल, ऐसे कैलेंडर जिस पर ठाकुर जी की या कोई भी देवी देवता की छवि छपी है, ऐसे कार्ड जो हमारे लोगों के घर शादी ब्याह के आते हैं जिस पर ठाकुर जी के या कोई भी देवी देवता की छवि छपी है, ऐसी कोई भी धार्मिक सामग्री हमारे में से ऐसे बहुत हैं जो हम उसे घर में रखना पसंद नहीं करते, सड़क पे फेंक देते हैं, फट जाए, खंडित हो जाए, पूजा के फूल हैं, चल बाहर। अब आपको ये कष्ट करने का अवसर हम नहीं देंगे। हमने बीड़ा उठाया है, एक रिक्शा 1 तारीख से, और नहीं तो कोशिश रहेगी कल से, और नहीं तो 1 तारीख से जरूर आपकी गलियों में दौड़ेगी, जिसका कार्य यही होगा, आपके घरों से, आपकी दुकानों से ये सभी पूजा की सामग्री जो जल प्रवाह होनी चाहिए उसको हमारी रिक्शा एकत्रित करेगी। और पानीपत की सभी जनता से मैं इसके लिए सहयोग चाहूंगा कि वो बढ़ चढ़कर हमारे इस हौसले को बुलंद करेंगे, हमारे इस कार्य को प्रोत्साहन देंगे। और सबसे प्रार्थना करूंगा कि ऐसा पाप का अधिकारी ना बने, ऐसे कार्य करके कि इन पूजा की को बाहर फेंकें, इस रिक्शा के अंदर ही डालें। ये रिक्शा कल या 1 तारीख से आपके गली मोहल्ले में चलनी शुरू हो जाएगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये पावन कार्य महाराज जी की अध्यक्षता के अंदर शुरू हो रहा है, तो एक दिन ऐसा आएगा ये एक रिक्शा नहीं रहेगी, पता नहीं कितनी रिक्शा, आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 1 हफ्ते बाद वो रिक्शा आएगी, पता नहीं ऐसी कितनी रिक्शा पानीपत की गलियों में दौड़ेगी जो आपको इस कार्य के अंदर सहयोग करेगी। धन्यवाद। एक बरसाने के अंदर एक नारा था हमारा समिति का, आओ हम सब मिलकर करें एक छोटा सा प्रयास, पानीपत की धरा को बरसाना धाम बनाने का। महाराज श्री की अनुकंपा से, इनके आशीर्वाद से, आपके प्रेम और सहयोग से वो सपना नजर आ रहा है सच होता हुआ। क्या एक 435 गज जगह हम लेने जा रहे हैं, यूं समझ लो ले ही ली है, सोनोली रोड के ऊपर, जिसके अंदर, उस जगह के अंदर श्री लाडली सरकार राधा जी का एक सुंदर सा मंदिर बनने जाएगा। और इसके साथ ही सेवा कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सेवाश्रम भी बनेगा, जिसके अंदर हमारी ऑलरेडी एक फ्री डिस्पेंसरी 5 साल से चल रही है। हम कोशिश करेंगे उस फ्री डिस्पेंसरी को हम वहां शिफ्ट करें, और जो गरीब लड़कियों की शादी के अंदर हम योगदान देते हैं, वहां पर हम 5, 7, 10 कन्याओं और लड़कों को इकट्ठा करके दोनों तरफ के रिश्तेदारों को बुलाकर वहीं उनका खाना, वहीं उनका जो भी हम दे सकते हैं यथासंभव, वो वहीं पर हम उनकी शादी, अनेकों सेवा कार्य, सेवाश्रम, वृद्धाश्रम, जो भी हमसे बन पड़ेगा वहां पर चलेगा। आप लोगों का सहयोग रहा तो ये जगह कल 435 नहीं 4035 भी होगी, मुझे आपसे यही उम्मीद है। आज तक आप लोगों के प्रेम से ये पावन कार्य चलता आ रहा है, लेकिन आज इस कार्य के लिए
धन की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि दान दिया हुआ कभी बेकार नहीं जाता। किसी ना किसी जीवन के किसी ना किसी मोड़ पर वो आकर आपको ये एहसास करा देता है कि भैया मैंने दान किया था और ये मेरे काम आ रहा है। मैं आपसे इतनी प्रार्थना जरूर करूंगा कि इस पावन कार्य के लिए, इस पावन महायज्ञ के अंदर आपका 1 रुपया भी हमारे लिए 1 लाख के बराबर होगा। मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि आप इस पावन कार्य के अंदर यथासंभव योगदान जरूर करें। इस महायज्ञ के अंदर आपके सहयोग की आहुति अवश्य डले, ऐसी मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। बहुत दान आया है। सबसे पहले तो श्री चमनलाल गुप्ता जी की ओर से 11,000 रुपए, 51,000 श्री विवेक कृष्णलाल कत्याल जी की ओर से, 21,000 हमारे काटपाल जी, हनी काटपाल जी, ऐसा अनेकों दान चंडीगढ़ से, दिल्ली से, फरीदाबाद से, शामली से, सहारनपुर से, पानीपत से अजय विज जी 21,000, अनेकों ने इस पावन कार्य के अंदर योगदान दिया। 11,000 कपूर, वृंदावन इम्पैक्ट 21,000 वहां से आए हैं। ऐसा पावन कार्य मैं कहता हूं कि इसके अंदर आप सबका योगदान बहुत अपेक्षित है। मेरे आपसे अनुग्रह है कि इस पावन कार्य के अंदर जितना योगदान दे सकें, हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना। गोविंद देव गिरी जी महाराज जी कहते हैं कि जब ऐसा पावन कार्य हो रहा हो तो शर्म नहीं करनी चाहिए। कितना ही करोड़पति अरबपति हो, उसको भी मांगकर झोली फैलाकर इस पावन कार्य के लिए मांगना चाहिए, क्योंकि ऐसे पावन कार्य एक के बलबूते पर नहीं, सबके मिलने जुलने से होना चाहिए। कभी अहंकार ना है कि ये मेरा है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आपके इन बच्चों के अंदर, इस राधाष्टमी उत्सव समिति के सदस्यों के अंदर यह अहंकार ना है कि ये मेरा है, हमने किया है। इसलिए आपसे प्रार्थना, इस पावन कार्य के अंदर आप सभी योगदान जरूर दें। धन्यवाद। अब मैं चित्र विचित्र जी से प्रार्थना कि वही मस्ती फिर दोबारा बरसाएं। धन्यवाद। 1100 रुपए भोले बत्रा जी इस पावन कार्य के लिए दे रहे हैं। 11,000 विनोद भामड़ी जी इस पावन कार्य के लिए दे रहे हैं। धन्यवाद। वाह भैया, इतनी सुंदर सेवा कि ठाकुर जी के किसी भी देवी देवता के चित्र किसी भी व्यापारिक दृष्टि से कोई ट्रेडमार्क ना बनाया जाए, क्योंकि जब तक व्यक्ति उस पैकेट को अपने पास रखता है, उसमें उसको प्रयोग करता है, तब तक घर में बाद में बाहर सड़क पे आ जाते हैं। मेरे स्वयं गुरुदेव का एक प्रण है। महाराज जी ने ऑडियो कैसेट की थी टी सीरीज में, पहले जो भी हुआ उसमें ठाकुर, लेकिन महाराज जी का खुद प्रण है, मेरे गुरुदेव का प्रण है कि अगर छापना है तो हमारी छवि छापो, अगर कुचले जाएं, पैरों में आए, धूल मिट्टी में आए, तो हमारे चित्र आए, ठाकुर जी के लिए नहीं। बहुत सुंदर सेवा भैया, ऐसी सेवाएं नित्य निरंतर इस धराधाम पे चलती रहे तो एक ना एक दिन ठाकुर कृपा करने अवश्य पधार जाएंगे।